Hello guys, very good evening once again. Shalini Bhatia is here and she welcomes you by heart. Guys, today I have taken a very pressing topic जो कि एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों में, बड़ों में, है ना. पीपल गेट कन्फ्यूज कि कहाँ हमें दैट लगाना है, कहाँ हमें विश लगाना है. स्पीकिंग के हिसाब से बोथ आर राइट. जहाँ पर हम जो की का मतलब होता है विच या दैट एनी वी कैन यूज़, बट जहाँ पर ग्रामर की बात आती है तो वहाँ पर डिफरेंस होता है ना. और ये फर्स्ट क्लास से फर्स्ट ऑनवर्ड्स आपको हायर क्लासेस तक ये चीज़ काम आएगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंट्रेंस एग्जाम्स में इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं. तो चलिए, लुक एट द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट. देखिए, दैट और विच में डिफरेंस बताएंगे आज हम. मेन पॉइंट सबसे पहले देख लीजिए. दैट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर एसेंशियल, आवश्यकता होती है, आवश्यक इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर नेसेसरी इन्फो होती है. इन्फो इट मीन्स इन्फॉर्मेशन, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर हम दैट लगाते हैं. रिक्वायर्ड होती है जहाँ पर. और विच वहाँ लगता है जहाँ पर एक्स्ट्रा या एडिशनल इन्फो होती है. इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन. आई कैन गिव यू एग्जाम्पल. सी, आई हैव अ वॉच. ये सेंटेंस है आपका. आई हैव अ वॉच, कॉमा. सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा जहाँ पर विच होगा उससे पहले आपको कॉमा दिखाई देगा. विच बिलोंग्स टू माई मॉम. ये मीनिंग इसका है मेरे पास एक वॉच है. हैव यहाँ पे पोजीशन के लिए आया है, जो कि मेरी माँ की है ना. अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक हम कट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो आई हैव ए वॉच ये अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है. देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये जो है हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल है ना. विच जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है. तो इसलिए यहाँ पर विच लगेगा, दैट नहीं लगेगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है. हम हटा देते हैं आई हैव अ वॉच, दैट्स ऑल, नो नीड. नेक्स्ट इज दिस इज द वॉच दैट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट. देखिए, ये वही वॉच है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था. तो आप यहाँ पर एक और पॉइंट समझिए कि दैट जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आता है, कि ये पर्टिकुलर वॉच के बारे में बता रहा है, कि ये वही वॉच है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था. अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ पर हटा देते हैं, दिस इज़ द वॉच, और हम हटा देते हैं दैट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, जिसके बारे में बता रहा था, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है. इसका मतलब ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है. तो इसलिए यहाँ पर हम दैट यूज़ करेंगे पर्टिकुलर वॉच के बारे में. बहुत ईजी वे में समझाया आपको. रेस्ट्रिक्टिव, नॉन रेस्ट्रिक्टिव करके ग्रामेटिकल चीज़ें आती हैं, वो आपको नहीं समझ में आएंगी. तो आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी ईजी वे, है ना. तो विच जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आता है, दैट आता है रिक्वायर्ड के लिए, जहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम दैट लगाते हैं. वन मोर एग्जाम्पल. माई कार विच इज़ ब्लू गोज़ वेरी फास्ट. सेम सेंटेंस है, दोनों में दैट और विच लगा है. माई कार एंड कॉमा, वी विल नॉट पुट हेयर कॉमा, दैट इज़ ब्लू गोज़ वेरी फास्ट. देखिए, सेम सेंटेंस है, दोनों में विच और दैट, एक में विच लगा है, एक में दैट है. स्पीकिंग के अकॉर्डिंग देज आर बोथ आर राइट. हम अगर बोलते हैं तो बोलने में हम कुछ भी लगाएंगे, लेकिन ग्रामेटिकली दिस इज, ये है माई कार विच इज़ ब्लू गोज़ वेरी फास्ट. तो अगर हम इसको विच इज़ ब्लू को निकाल देते हैं तो माई कार गोज़ वेरी फास्ट, है ना. तो ये जो है एसेंशियल नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है. माई कार गोज़ वेरी फास्ट, तो माई कार दैट इज़ ब्लू गोज़ वेरी फास्ट. तो यहाँ पर दैट और विच का आप यूज़ देखिए. दैट इज़ ब्लू गोज़ वेरी फास्ट, है ना. तो ये विच और दैट का इस तरीके से आप यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देखिए, अब इसका और अच्छा तरीका क्या है आपका. फॉलोइंग वर्ड्स व्हेन कम इन सेंटेंस. मैंने कुछ वर्ड्स चूज़ किए हैं, जब वो सेंटेंस में आते हैं तो आपको उनके साथ में दैट ही लगाना है. ये सेंटेंस, ये वर्ड्स हैं एवरीथिंग, नथिंग, द लिटिल, एनी. इनको आप क्रैम कर लीजिए. द फ्यू, ऑल, नो वन, द सेम, एवरीवन, है ना. ये वर्ड्स हैं. अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो आप उसके साथ में आंख बंद करके दैट लगाएंगे और इट विल बी राइट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. स्पीकिंग में तो आप कुछ भी बना सकते हैं. स्पीकिंग में तो आप ये बोलते हैं मी एंड माई फ्रेंड, तो मी नहीं आता, वहाँ पे आई होता है. ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं लगाएंगे सब्जेक्टिव पार्ट में ना, हम बोलते हैं, वो गलत होता है. आई एंड माई फ्रेंड होता है ना. माई सेल्फ शालिनी भाटिया, दैट इज़ रॉन्ग. माई सेल्फ क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा, है ना. ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी समझ में, तो मैं ईजी वे में समझा रही हूँ, वो अलग चीज़ थी. तो देखिए सेंटेंस, दिस इज़ द ओनली पेन. द ओनली मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आ गया द ओनली, तो इट मीन्स यहाँ पर दैट आएगा. इट इज़ राइट. दिस इज़ द ओनली पेन दैट आई वॉन्ट. तो यहाँ पर ये अगर आप इसको हटा देते हैं, दिस इज़ द ओनली पेन के बाद दैट आई वॉन्ट हटा देते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर तो सेंटेंस का पूरा हुआ ही नहीं. ओनली पेन, कौन सा पेन रिक्वायर्ड है ना, वो दैट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता था ये वही पेन है. माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई डिमांडेड.
तो यहाँ पर एवरीथिंग आ गया, आप ये मत देखिए रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड, आप तो ये देखिए एवरीथिंग आया है तो वहाँ पर दैट आएगा, लेकिन रिक्वायर्ड भी है। माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, है ना, उसके बाद क्या कौन सी चीज़ थी जो मैंने डिमांड की, है ना, दैट आई डिमांडेड। माई वाइफ हैड स्पेंट, यहाँ पर स्पेंट आना चाहिए, हैड स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई नीडेड, मतलब जो पैसे की मुझे ज़रूरत थी वो मेरी वाइफ ने खर्च कर दिए। वेट, हैड स्पेंट थर्ड फॉर्म आएगा, तो माई वाइफ हैड स्पेंट द लिटिल मनी, द लिटिल का मतलब जो थोड़ा बहुत मेरे पास था, है ना, मनी दैट आई नीडेड, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, यानी कि स्पेसिफिक मनी के लिए बोला जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दैट ही आएगा। तो दीज वर्ड्स यू हैव टू क्रैम, आपको यहाँ पर ये यूज़ करने हैं, ये वर्ड्स आपको देखने हैं कि अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो आप आँख बंद करके दैट लगाएंगे, और विच और दैट में जो मैंने डिफरेंस बता दिया, विच जो आता है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आता है, वो ऐड ऑन करता है ना, और दैट वहाँ आता है जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की, वहाँ पर हम आँख बंद करके दैट लगाएंगे। और फिर भी कन्फ्यूज़न है तो दीज वर्ड्स यू हैव टू क्रैम, है ना, बहुत ही प्रेसिंग टॉपिक है ये जो फिलअप्स आते हैं ग्रामर में, जो आती हैं ग्रामर के जो पोर्शन में आता है, और एडिटिंग वॉमिटिंग में भी ये यूज़ होता है, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। गो थ्रू दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।